नहीं बैठता। इस संसार में कहीं भी आप 5 घंटे एक स्थान पर नहीं बैठ सकते हो। कोई कह दे तो उस स्थान से आप उठ जाओगे, क्योंकि वहां प्रेम नहीं मिल रहा है। लेकिन जहां प्रेम मिल रहा है, हरि का नाम मिल रहा है, जहां आनंद मिल रहा है, ऐसे आनंद को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता। अब बोलो, जब तक प्रभु के धाम में जो नहीं आया है, कहते हैं कथा कभी भी छुप के नहीं सुननी चाहिए। आज के समय में लोग सोचते हैं कि काम करते रहे और घर से दूर से ही कथा सुनते रहे। व्यवस्था इतनी अच्छी बनी है, आवाज तो आ ही रही है। आप जब सत्यनारायण की कथा घर में रखते हो तो सत्यनारायण की कथा में भी हम 4-6 पड़ोसियों को बुला ही लेते हैं। बंद कमरे में कभी प्रभु का नाम नहीं लेने बैठते हैं। ठीक उसी प्रकार से इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रही है, और पूरा गांव दूर दूर से लोग आकर के यहाँ कथा सुनते हैं, और जो छुप के सुनते कहते हैं उन पर कृपा प्रभु कभी नहीं करते हैं। कृपा कहाँ होती है? जब संत के सानिध्य में बैठोगे, वक्ता और श्रोता जब आमने सामने आकर के बैठता है, तब जाकर के प्रभु की कृपा मिलती है। और जो आया ही नहीं है उसे क्या पता कि कथा में बैठने से कितना आनंद मिलता है। उसको तो आनंद घर का ही आ रहा है, और जिसको घर का आनंद आ रहा है वो कभी भी कथा में समय नहीं दे सकता है। अब बोलो, आप जब तक यहाँ बैठे रहते हो तो आपको यहाँ कहते हैं सब छूट है। 3 घंटे हंसो बोलो, किसी की इच्छा हो तो सो भी जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन घर पे क्या अच्छी नींद आती है? अभी यहाँ से जैसे ही उठते हैं लोग जाते हैं, वैसे घर की किचकिच शुरू हो जाती है। वही काम, वही दुनिया में लौट जाते, वही लड़ाई झगड़े। यानी वो संसार क्या है? वो संसार वो माया है जिसमें जाने के बाद हम प्रभु का नाम लेना भूल जाते हैं। लेकिन ये जो स्थान है, यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। यहाँ आने के बाद हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, कहते हर चीज का त्याग करके आओ। और जीवन में कहते हैं ईर्ष्या, छल, कपट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारा मन कैसा होना चाहिए? हम बड़ी बड़ी मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, क्यों? कहते हैं कि मंदिर में भगवान रहते हैं, और बड़े बड़े मंदिर को हम बनवा देते हैं। लेकिन भगवान कौन सी स्थान पे रहना चाहते हैं? कभी आपने विचार किया? भगवान कहते हैं हम तुम्हारे बड़े बड़े मंदिरों का शौक नहीं रखते, हम तुम्हारे सुंदर मंदिरों का शौक नहीं रखते, हमें तो एक छोटा सा मंदिर चाहिए, वो है मन रूपी मंदिर। भगवान जिस स्थान पर निवास करना चाहते हैं, जहाँ रहना चाहते हैं, जैसे सुबह होता है तो हम मंदिरों की क्या करते हैं? खूब सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे भगवान गंदगी में नहीं रहते हैं, इसलिए हम मंदिरों की खूब सफाई करते हैं। तो बोलो, जिस स्थान पर प्रभु रहना चाहते हैं उसको हम कितना गंदा करके रखे हैं। ये दिन भर लोगों की शिकायत करना, निंदा करना, चुगली करना, ये क्या है? इस स्थान पर कहो कि भगवान बैठे तो भगवान नहीं बैठते। ऐसे हृदय में भगवान नहीं आते, ऐसे हृदय में तो सिर्फ रावण ही बैठते हैं। कहते हमारा मन कैसा होना चाहिए? निर्मल मने गने सोमहि पावा, निर्मल मने गने सोमहि पावा, होहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छलो छिद्र न भावा। कहते हैं हमारा मन
होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और जब हमारा मन निर्मल होगा, सुंदर होगा, तभी आपके जो मुख खुलते हैं लोगों के लिए गलत बोलते हो, किसी को गाली दे देते हो, किसी को अशब्द बोल देते हो, क्योंकि अभी तक आपका मन जो है वो निर्मल नहीं है। कहते हैं दिमाग में रखी हुई चीज जो होती है ज्यादा समय तक ठहरती नहीं, और मन में रखी चीज कभी बाहर निकलती नहीं है। अगर आप दिमाग में रखकर कथा को सुनोगे तो वो ज्यादा समय तक ठहरने वाली नहीं है, लेकिन मन में, कहते हैं मन में कोई बहुत खास ही बैठता है, सब नहीं बैठते हैं। इसलिए जब भी पूजा पाठ करो, प्रभु का नाम लो, तो सीधे अगर कोई कथा भी सुना रहा है, कोई मंत्र भी बोल रहा है, तो उसको सीधे अपने हृदय में उतार लो, अपने मन में उतार लो। जब अपने मन में उतार लोगे तो वो आजीवन निकलने वाला नहीं है। इसीलिए प्रभु का नाम हमें कैसे लेना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आता है। 8वें स्कंद में समुद्र मंथन और राजा बलि की कथा आती है। एक बार इंद्र अपने ऐरावत पर हाथी पर सवार होकर के सामने से जा रहे थे। उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि का जाना होता है। सामने जैसे ही भेंट होती है, दुर्वासा ऋषि देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर के उन्होंने भेंट स्वरूप इंद्र को अपने गले का माला निकाल करके इंद्र को पहना दिया, और वहां से दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। लेकिन अपने गले से इंद्र ने उस माला को निकाल करके हाथी के सूंड के ऊपर फेंक दिया, और हाथी के सूंड से नीचे वो माला गिर जाती है। हाथी कुचलकर रास्ते से चला जाता है। अगले दिन दुर्वासा ऋषि का उसी रास्ते से फिर से जाना होता है। दुर्वासा ऋषि आज जैसे अपनी माला को देखते हैं, माला को पहचान जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ने जब माला को देखा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने भेंट स्वरूप बस मेरा प्रेम था कि इंद्र, मैंने तुम्हें अपने गले का माला निकाल कर पहनाया था, लेकिन तुम्हें इतना अपने पद प्रतिष्ठा का इतना घमंड है कि तुमने हमारे माला का अपमान किया। उसी समय दुर्वासा ऋषि को क्रोध आता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस पद और प्रतिष्ठा का तुम्हें इतना घमंड है, तुमसे 3 लोक 14 भवन छिन जाए। इंद्र यहाँ जैसे ही श्रापित होता है, दैत्यों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को जब पता चलता है तो शुक्राचार्य जी ने कहा, इंद्र को श्राप है, 3 लोक 14 भवन इंद्र से छीन लो। आक्रमण करते हैं दैत्य, 3 लोक 14 भवन छीन लेते हैं। यहाँ देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। देवता परेशान होकर के भाग कर भगवान नारायण के पास प्राहिमान करते, प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, क्या बात है? देवताओं ने कहा कि मेरा 3 लोक 14 भवन, मेरा स्वर्ग छिन गया है, कृपा करके मुझे मेरा 3 लोक वापस चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंद्र श्रापित है। भगवान नारायण ने कहा कि जाओ, जा करके दैत्यों से कह दो कि हमसे मित्रता बढ़ा ली। लेकिन भगवान जानते थे दैत्य हैं, ये मित्रता देवताओं से नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कि अगर वो मित्रता करने से मना करे तो कह देना कि हमारे साथ समुद्र मंथन करो। देवता पहुंचते हैं। देवताओं ने कहा कि आप हमसे मित्रता कर लो। दैत्यों ने कहा, हम और आपसे मित्रता करेंगे, हम आपसे मित्रता नहीं करेंगे। तब देवताओं ने कहा, फिर हमारे साथ समुद्र मंथन करो। दैत्यों ने इसके लिए भी मना कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य जी जानते थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये जो समुद्र मंथन है अकेले ना दैत्य कर सकते हैं ना देवता कर सकते हैं। जब दोनों एक साथ होंगे तभी ये समुद्र मंथन होगा। शुक्राचार्य जी जानते थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि समुद्र मंथन के लिए कह दो
बोलो कि हमें समुद्र मंथन करना है। दैत्य ने कहा ठीक है, हम समुद्र मंथन करेंगे। अब यहाँ समुद्र मंथन आरंभ में ही भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि आप सांप के सर्प के नाग के मुख की तरफ खड़े हो जाना, क्योंकि भगवान जानते हैं ये दैत्य हैं, ये मूर्ख हैं, हम जो भी चीजें कहेंगे इससे सेम उल्टा करते हैं दैत्य। बीच में एक रस्सा बांधा जाता है, बीचों बीच में एक मद्राचल पर्वत को रखा जाता है। समुद्र मंथन में कुल 24 रत्न निकलते हैं, जिसमें से जो भी निकलेगा आधा दैत्य लेंगे, आधा देवता लेंगे। तो जैसे समुद्र मंथन आरंभ होता है उसी समय मद्राचल पर्वत डूबने लगता है, और जब मद्राचल पर्वत डूबने लगा तब भगवान नारायण कच्छप रूप में कछुआ का रूप लेकर के आते हैं और उस मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाते हैं। समुद्र मंथन होना आरंभ होता है तो उसी समय देवताओं ने कहा कि हम सांप के मुख की तरफ होंगे। देवताओं की बात सुनकर दैत्यों को लगा कि हो सकता है ये नारायण की कोई चालाकी होगी। कहा हम मुख की तरफ हम खड़े होंगे। पूंछ की तरफ चले गए देवता, नाग की मुख की तरफ दैत्य खड़े हो जाते हैं। समुद्र मंथन जैसे आरंभ होता है उसमें से कालकूट विष निकलता है। कुछ दैत्य की तो वही पे मृत्यु हो जाती है, मुख में विष जाता है, बाकी सावधान होकर पीछे चले जाते हैं। समुद्र मंथन होता है और भी विष निकलता है, लेकिन अब देवता सोचते हैं कि अब इस विष को कौन पिएगा, और तब सभी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर से जाकर के कहते हैं प्रभु आप इस विष को पी लीजिए। पार्वती ने जैसे सुना कहा अब तक तो जब भी देवता आते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन आज तो हद हो गई है, आज तो ये हमारे स्वामी को विष पिलाने के लिए आ गए। पार्वती ने सोचा कि अगर मैं इन्हें सीधे सीधे मना कर दूंगी तो ये मानने वाले नहीं है। पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी हम आपके कौन से स्थान पर रहते हैं? भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम तो हमारे आधे अंग पर रहती हो, निवास करती हो। कहा कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं हमेशा रहती हूँ? कहा तुम तो हमारे दिल में रहती हो। पार्वती जी ने कहा आप इस विष को पियोगे? भोले बाबा ने कहा वो तो पीना ही पड़ेगा, देवताओं की रक्षा हेतु तो मुझे ये विष पीना है। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब आप इस विष को जब पियोगे तो ये विष कहाँ जाएगा? भोले बाबा ने कहा हम जो भी चीजें खाते पीते हो तो पूरे शरीर में जाता है। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा अगर ऐसी बात है पार्वती तो मैं इस विष को भी पीऊंगा, देवताओं की रक्षा भी करूंगा और मैं तुम्हें कुछ होने भी ना दूंगा। भगवान शंकर उस विष को पीते हैं लेकिन अपने गले से नीचे नहीं उतरने देते, इसलिए भगवान शंकर का एक और नाम पड़ता है। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान ने विष को पिया, उसी दिन से ये विष भगवान ने अपने कंठ में रख लिया और भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। यहाँ समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकलती है, कल्पतरु वृक्ष निकलता है, शंख चक्र निकलता है, बारुड़ी रंभा निकलती है। और भी समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी निकलती है। लक्ष्मी जी सामने जब खड़ी हो जाती है माला लेकर के तो उन्होंने ऋषियों की तरफ देखा, सोचने लगी कि ऋषियों के गले में जाकर माला डाल दूं, लेकिन ऋषि को देखती है कि ये ज्ञानी तो है लेकिन इनको बड़ी जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है, तो वहां से भी लक्ष्मी जी आगे बढ़ जाती हैं। दैत्यों की तरफ देखती हैं तो दैत्य सोचती हैं दैत्य बलशाली तो है लेकिन ये मूर्ख है। लक्ष्मी जी उनसे भी आगे निकल जाती हैं, सामने भगवान नारायण को देखती हैं। भगवान नारायण को देखा तो कहा ये सुंदर भी है, बलशाली भी है और इनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। जाकर लक्ष्मी जी ने गले में वरमाला भगवान नारायण के डाल दिया।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। और भी समुद्र मंथन किया तो अंत में जाकर के अप्सराएं निकलती हैं, वो भी इंद्र लेकर जाता है। और भी समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकलता है, और जब अमृत निकलता है तब दैत्य और देवता उस अमृत के पीछे भागने लगते हैं तेजी से। उसी समय भगवान नारायण ने मोहिनी रूप लिया। वो मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि जो देखे वो मोहित हो जाए। जितने दैत्य थे जहां भगवान जाए उनके पीछे पीछे चले जाए, प्रभु रुक जाए तो वो रुक जाते थे। भगवान नारायण ने एक तरफ देवताओं को बैठा दिया, एक तरफ दैत्यों को बैठा दिया, और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन उसमें से एक दैत्य जा करके देवताओं के बीच में बैठ जाता है। भगवान अमृत पान देवताओं को करा रहे थे, गलती से उस दैत्य को भी अमृत पान करा देते हैं। जैसे नजर पड़ती है संग भगवान ने अपना चक्र निकाला और सर धर अलग कर दिया। यही होते हैं राहु और केतु नाम के दैत्य होते हैं। लेकिन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रभु दैत्यों में बलि भी आता है, लेकिन भगवान ने बलि को क्यों नहीं मारा? कहते हैं जो बलि था वो धर्म का चोला पहना हुआ था, धर्म का छत्र छाया जो ओढ़ा होता है, अर्थात ये धर्म करने लगा था, पूजा पाठ करने लगा था, ये दान करने लगा था। कहते हैं जो धर्म करता है, दान करता है, प्रभु उसका कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान इसे कैसे मारे? ये अच्छा कर्म कर रहा था, अच्छे कर्म के रास्ते पर जाने लगा। लेकिन एक दिन शुक्राचार्य जी से यही राजा बलि बनने के लिए कहता है। बलि ने कहा कि गुरुदेव मैंने स्वप्न देखा था, स्वप्न में मुझे तैलोक का राजा बनना है। जैसे ये बात शुक्राचार्य जी ने सुना, शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम कैसी मूर्खों भरी बातें करते हो, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे रात में सोया राजा और सुबह उठा भिखारी। तुम तैलोक का राजा नहीं बन सकते हो। बलि ने जैसे सुना, बलि ने कहा मुझे एक बार स्वर्गलोक का राजा बनना है। बलि बहुत विनती करने लगा, तो विनती करते करते शुक्राचार्य जी को जब दया आ गई